क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ्स है। आज का टॉपिक है यहाँ पे चैप्टर 9 में फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, तो फ्रैक्शनल नंबर में हम कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। उसके बाद यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है? सबसे पहले कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं हम फ्रैक्शन में, ठीक है ना। पहला एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे हम 7/9, ठीक है। यहाँ पे हम फ्रैक्शन लिए, ठीक है ना। फ्रैक्शन नंबर क्या लिया है? 7/9। इसमें हमको देखना है कि न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? न्यूमरेटर कहलाता है, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है, ये 7 क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये क्या है? फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे हम 2/7। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ही देखना है कि फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें पता करना है कि न्यूमरेटर कौन सा होगा या डिनोमिनेटर कौन सा होगा। या ऐसे भी लिखा सकते, या ऐसे भी होगा कि मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा न्यूमरेटर इक्वल टू 4 एंड डिनोमिनेटर कितना रहेगा? 9। इसको एक फ्रैक्शन नंबर में चेंज करना है। ठीक है, फ्रैक्शन, इसका एक फ्रैक्शन बनाना है। क्या बनाना है? इसका फ्रैक्शनल नंबर बनाना है। तो हम ये जानते हैं कि न्यूमरेटर क्या होता है? ऊपर में रहता है। डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे में रहता है। इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4/9 हो जाएगा। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर दिया रहेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फाइंड करने का दिया रहेगा, उसमें एक फ्रैक्शनल नंबर दिया रहेगा, मतलब पता करना होगा कि न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है। तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। या ऐसे दिया रहेगा, न्यूमरेटर दिया रहेगा, डिनोमिनेटर दिया रहेगा, उसको फ्रैक्शनल नंबर में बताना है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला टॉपिक क्लियर हुआ। लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? जैसे कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, उसका जो डिनोमिनेटर होगा, लाइक फ्रैक्शन में कंडीशन क्या होता है? ठीक है ना, दो फ्रैक्शन व्हिच आर से, इसका लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, दो फ्रैक्शंस which have same denominator is called like fraction. Like fraction, ठीक है। मतलब कुछ फ्रैक्शन दिया रहेगा जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा? सेम होगा, वो क्या कहलाएगा? लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। एग्जांपल में ले रहे हैं यहाँ पे हम ठीक है, ये हम एग्जांपल दिए हुए हैं। ये सब क्या है? फ्रैक्शनल नंबर है। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन नहीं बताएं कि लाइक फ्रैक्शन में होता क्या है। ठीक है, फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2/7, 3/7, 6/7, 5/7। इसमें डिनोमिनेटर क्या है? सभी जगह पे 7 है, और देख रहे हैं कि सभी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है? सेम है।
इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, लाइव फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक आ रहा है अनलाइव फ्रैक्शन। इसका डेफिनेशन होगा दोज फ्रैक्शन which have different denominators is called unlike fraction। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन, यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। दो फ्रैक्शन व्हिच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। वैसे फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम नहीं होगा, मतलब डिफरेंट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं 7 है, यहाँ पे देख रहे हैं 6 है, यहाँ पे देख रहे हैं 9 है, तीन यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर लिए हैं, इसमें तीनों में हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है यूनिट फ्रैक्शन। क्या होता है, फ्रैक्शन व्हिच है न्यूमरेटर एज 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, वैसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, इस तरह का जो फ्रैक्शन आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या क्या पढ़े, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पढ़े, लाइक फ्रैक्शन पढ़े, अनलाइक फ्रैक्शन पढ़े, यूनिट फ्रैक्शन पढ़े। ठीक है, लास्ट टॉपिक यहाँ पे है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन ऐसा होता है जिसमें हमेशा न्यूमरेटर क्या होता है, लेस होता है, किससे, डिनोमिनेटर से। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जांपल में देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 3/4, ये क्या है, न्यूमरेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर है, ये क्या है, न्यूमरेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर, ये क्या है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। और हर कंडीशन में यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यूमरेटर हमेशा क्या है, यहाँ पे स्मॉल है, लेस है, किससे है, यहाँ पे डिनोमिनेटर से। इस तरह का जो फ्रैक्शन होता है हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसमें एक टॉपिक और है, इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन इन व्हिच डिनोमिनेटर इज लेस देन, ठीक है, डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, ठीक है। एग्जांपल ले रहे हैं यहां पे हम, ठीक है। ये फ्रैक्शन नंबर है। यहाँ पे ये बताएं कि इम्प्रॉपर में क्या होता है, हमेशा क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमरेटर ये है, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। हर कंडीशन में देख रहे हैं न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। फ्रैक्शनल नंबर हो गया, फ्रैक्शनल नंबर में क्या पढ़े हम लोग, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पढ़े, लाइक फ्रैक्शन पढ़े, अनलाइक फ्रैक्शन पढ़े, यूनिट फ्रैक्शन पढ़े हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखना है कि कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, लेस होगा या इक्वल होगा, ठीक है। बड़ा होगा, छोटा होगा या इक्वल होगा। तो 1/3 1/5 दोनों में से बड़ा कौन होगा या दोनों में से छोटा क्या होगा या बराबर होगा, इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं। इसका एक मेथड है यहाँ पे, बाय क्रॉसिंग मल्टीप्लिकेशन, by crossing multiplication, ठीक है। by crossing multiplication क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, इसको लिखेंगे ऐसे 1/5, ठीक है, 1/5। इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1 into 5, 5 यहाँ पे लिखेंगे 1 into 3 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 5, ये हो जाएगा 3। अब चेक करना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है, ठीक है ना। क्या है, 5 बड़ा है। 5 किधर आ रहा है, इस साइड में आ रहा है, 1/3 की साइड में आ रहा है या 1/5 की साइड में आ रहा है। तो करना कुछ नहीं, बाय क्रॉसिंग मल्टीप्लिकेशन करके क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे।
मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करना है कि दोनों में से बड़ा कौन आ रहा है, तो बड़ा आ रहा 5, तो 5 किधर होगा, इधर होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, या ये बड़ा होगा, छोटा होगा या इक्वल होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक में इतना ही कुछ था, आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, रफ कॉपी में। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।